देखो यार, मूवी शुरू होती है और हमें एक कपल दिखाई देता है जो कि किसी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर जेनिस बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन उसका पति कहता है कि ये सिर्फ एक हादसा था। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जिसका नाम कॉलिन था। कॉलिन वहाँ किसी कार का इंतजार कर रही थी। तभी जेनिस और कैमरॉन की कार उसे दिखाई देती है। वह दोनों से लिफ्ट मांगती है और वे दोनों उसे अपने साथ बिठा लेते हैं। रास्ते में कैमरॉन उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रही है और क्यों आई है। तब कॉलिन बताती है कि उसकी फ्रेंड का बर्थडे है और वो उसे सरप्राइज करने के लिए आई है। लेकिन यह बात बताकर कॉलिन बहुत बड़ी गलती कर देती है, क्योंकि अब कैमरॉन को पता चल जाता है कि उसकी फ्रेंड को उसके बारे में कुछ नहीं पता। यह सुनकर कैमरॉन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसके लिए कॉलिन को किडनैप करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। कुछ देर बाद वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। जब कॉलिन कार में वापस आती है तो उसे एक बड़ा बॉक्स दिखाई देता है। यह सब थोड़ा अजीब था, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद जेनी और कैमरॉन उसे बताते हैं कि आगे बहुत अच्छा प्लेस है जहाँ पर नज़ारा बहुत देखने लायक होता है। कॉलिन उनकी बातों पर भरोसा कर लेती है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वे लोग उसे एक सुनसान प्लेस पर ले जाते हैं। वहाँ जाकर कैमरॉन उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसका सर एक बॉक्स में बंद कर देता है ताकि उसे पता ना चल सके कि वे उसे कहाँ ले जा रहे हैं। इसके बाद वे कॉलिन को अपने तहखाने में बंद कर देते हैं और कैमरॉन उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। कॉलिन लगातार रोती और चिल्लाती रहती है। वह उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन कैमरॉन उसे कुछ नहीं बताता और उसे लगातार मारता रहता है। जब कैमरॉन का मन भर जाता है तो वो उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि कैमरॉन एक बहुत बड़ा साइको है। इसके बाद उसकी वाइफ जेनी कॉलिन के पास जाती है और कॉलिन से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो कॉलिन उससे कहती है कि मुझे बस अपने घर जाना है, मुझे प्लीज़ छोड़ दो। लेकिन जेनी अपने हस्बैंड से इतना डरती थी कि वो उसकी मदद नहीं करती। उसे डर था कि अगर उसने कॉलिन की मदद की तो कैमरॉन उसे भी मार डालेगा। अगले दिन कैमरॉन कॉलिन के लिए खाने पीने की और ज़रूरत की चीज़ें लाता है, लेकिन साथ ही उसे फिर से बहुत मारता है। और जब जेनी उसकी चीखें सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने हेडफोन की वॉल्यूम तेज कर लेती है ताकि कॉलिन की चीखें सुनाई ना दे। उस रात जेनी अपने हस्बैंड से कहती है कि प्रॉमिस करो कि वो उस लड़की के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। कैमरॉन उसकी बात मान लेता है, क्योंकि जेनी उसकी वाइफ थी। जेनी नहीं चाहती थी कि उसका हस्बैंड किसी के साथ भी गलत करे। इसके बाद कैमरॉन कॉलिन को एक बड़े बॉक्स में बंद कर देता है और उसमें ऑक्सीजन का पाइप लगा देता है ताकि वह जिंदा रह सके। बॉक्स बंद होने के बाद कॉलिन बहुत रोती है। उसे अपने फादर की याद आती है, जिन्होंने उसे अकेले जाने से मना किया था, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी और वह इस हालत में आज फंसी हुई है। दूसरी तरफ कॉलिन के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने कॉलिन के लापता होने की कंप्लेंट पुलिस में दर्ज करा दी थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन कॉलिन अब तक कैद में रहती है। इसी दौरान जेनी कैमरॉन को एक गुड न्यूज़ देती है कि उनके घर एक बेबी आने वाला है। वह उससे कहती है कि अब उन्हें कॉलिन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब उनका चाइल्ड इस दुनिया में आएगा तो यह सब देखकर उस पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन कैमरॉन कहता है कि अगर उसने कॉलिन को छोड़ दिया तो वह पुलिस के पास चली जाएगी और वे दोनों पकड़े जाएंगे। इसके बाद कैमरॉन एक नया प्लान बनाता है। वह कॉलिन को बताता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं काम करता हूँ, जो स्लेव्स को खरीदती और बेचती है। वह कहता है कि अब कॉलिन भी उसकी एक स्लेव है। यदि वह भागने की कोशिश करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन उसे पकड़कर मार देगी। इतना ही नहीं, अगर वो कोई स्लेव भाग जाता है तो वो उसकी फैमिली को भी नुकसान पहुंचा देगी। यह सब कहकर वह कॉलिन के मन में डर बैठाना चाहता था। इसके बाद वह उससे कोई भी झूठी स्टोरी भी सुनाता और कुछ पेपर्स पे साइन करने के लिए भी कहता। वह कहता है कि यदि वह इन पेपर्स पे साइन कर देगी तो वह सेव रहेगी, कंपनी उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कॉलिन उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है और सिग्नेचर कर देती है। फिर कैमरॉन उसके गले में एक चेन डालता है और उसे बिल्कुल एक स्लेव की तरह रखने लगता है। वह कहता है कि कैमरॉन को उसे मास्टर और जेनिस को मैट्रेस कहना होगा। साथ ही जब वह अटेंशन कहेगा तो उसे अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाना है। टाइम बीतता जाता है और 1 साल से अधिक का टाइम गुजर जाता है। जेनी एक बच्ची को जन्म देती है। कॉलिन को अब भी एक बॉक्स में सुलाया जाता था। एक दिन कैमरॉन कॉलिन को बॉक्स से बाहर निकालता है और अपनी नवजात बेटी को उसे दिखाता है। बच्चे को देखकर कॉलिन बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसने लंबे समय के बाद किसी बच्चे को देखा था। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इसके बाद 2 साल बीत जाते हैं। जेनी की बेटी अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन कॉलिन खाना परोस रही थी, तभी उसके हाथ से एक नाइफ नीचे गिर जाता है। यह देखकर कैमरॉन अटेंशन चिल्लाता है और कॉलिन तुरंत हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती है। फिर वह उसे मारने लगता है और यह सब देखकर जेनी बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने पति को रोकने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। आगे चलकर कैमरॉन कॉलिन को और झूठी कहानियां सुनाने लगता है। वह कहता है कि पास ही एक सिटी में एक स्लेव अपने मास्टर से भागने की कोशिश कर रही थी
और एक पुलिस वाले के पास पहुंच जाती है। वह पुलिस वाला भी कंपनी का मेंबर था। बाद में वह स्लेव को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ, पैर और जीभ को काट देते हैं। यह सुनकर कॉलिन और भी ज़्यादा डर जाती है। इसी डर की वजह से जब कैमरॉन उसे अपने वर्क प्लेस पर ले जाता है तब भी वह किसी से मदद नहीं मांगती। कैमरॉन लकड़ियाँ काटने का काम करता था। वह अपने बॉस को दिखाकर कहता है कि ये कंपनी के लोग हैं और इनके सामने तुम मुझे मास्टर मत कहना। कॉलिन उसकी हर बात मान लेती है। एक दिन काम करते समय कैमरॉन घायल होकर नीचे गिर जाता है। यह मौका था जब कॉलिन वहाँ से भाग सकती थी, लेकिन इतनी सालों में बैठाया गया उसके मन में डर इतना गहरा था कि वो भागने की कोशिश भी नहीं करती। टाइम बीतता जाता है और 4 साल बाद कॉलिन जेनी की बेटी को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। तब उसे एहसास होता है कि उसे इस कैद में बहुत लंबा समय हो चुका है। एक दिन जब जेनी और कैमरॉन घर पर नहीं होते तो कॉलिन को डरावने सपने आते हैं। घबराकर वो अपने बॉक्स को जोर जोर से मारने लगती है और आखिरकार तोड़कर बाहर निकल जाती है। जब कैमरॉन वापस आता है और उसे बॉक्स टूटा दिखता है तो उसे लगता है कि कॉलिन भाग गई, लेकिन बाद में जब वह बाथरूम में चेक करता है तो वहाँ पर उसे कॉलिन डरी हुई बैठी दिखती है। उसके बाद कैमरॉन उसे एक होली बुक देता है और उसे अपनी बेटी के साथ टाइम बिताने के लिए कहता है। धीरे धीरे कॉलिन उसकी फैमिली के साथ रहने की आदी हो जाती है। वह घर के सारे काम करती और फिर वापस जाकर बॉक्स में सो जाती। अब उसने मान लिया था कि वह अब अपने घर कभी वापस नहीं जा पाएगी। इसी तरह 7 साल बीत जाते हैं। एक दिन कैमरॉन उसको बताता है कि कंपनी ने उसे अपनी फैमिली से मिलने की परमिशन दे दी है, लेकिन वह कहता है कि उससे पहले यह साबित करना होगा कि उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। इसके लिए वह उसे एक गन देता है और उसे ट्रिगर चलाने के लिए कहता है। कॉलिन गन का घोड़ा दबा देती है, लेकिन गन खाली थी। यह देखकर कैमरॉन को यकीन हो जाता है कि वह भागने की कोशिश नहीं करेगी। इसके बाद वह कॉलिन को उसकी फैमिली से मिलाने ले जाता है और खुद को उसका बॉयफ्रेंड बताता है ताकि किसी को शक ना हो। जब कॉलिन अपने पेरेंट्स और अपनी बहन से मिलती है तो वह बहुत इमोशनल हो जाती है। उसके फैमिली मेम्बर उसे बताते हैं कि उसे गायब हुए पूरे 7 साल हो चुके हैं। यह सुनकर कॉलिन को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, क्योंकि उसे खुद अंदाज़ा नहीं था कि इतना टाइम बीत चुका है। और यहाँ पर ये सब लोग डिनर करते समय बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं और कॉलिन की सिस्टर उसको वेडिंग पिक्चर्स दिखाने लगती है। और फिर कॉलिन की सिस्टर उससे पूछती है कि फिर वो दोबारा कब मिलेंगे। कॉलिन बोलती है कि पता नहीं, जिस पर कॉलिन की सिस्टर उससे पूछती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है और मैं तुम्हारे हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ये एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पर कॉलिन अपनी बहन को सब कुछ सच बताने वाली थी, लेकिन वहीं पर अचानक कैम आ जाता है और कैम उसे किसी बहाने से वहाँ से ले आता है। और अब दूसरी तरफ हम कैम की वाइफ जेमी को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर कैम के पास से चली जाती है और इस बात का कैम को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। वह उदास हो जाता है। ये देखकर कॉलिन उसे कहती है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है, लेकिन कैम उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरी वाइफ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो उसे एक रूम में बंद कर देता है। अब कॉलिन को वहाँ बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। और दूसरी तरफ हम जेनिस को देखते हैं, जिसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। वो चर्च में जाकर बहुत ज़्यादा रोती है और गॉड से माफ़ी मांगती है कि गॉड मुझे माफ़ कर देना। और यहाँ से वो दोबारा कॉलिन के पास आ जाती है और उसे वहाँ से फ्री कर देती है। वो कॉलिन को बताती है कि कुछ साल पहले कैम ने एक और लड़की को कैद किया था, तुम्हारी तरह, और कैम उस लड़की को घर लेकर आया और वो लड़की बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी, जिस वजह से कैम ने उसे मार दिया और हमने कुछ समय बाद उसकी बॉडी को दफना दिया, जिसकी बॉडी को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा। जेनिस उसी के बारे में कॉलिन को बता रही थी, लेकिन ये सब करने के बाद जेनिस को इस बात का एहसास हो गया था। उसने फैसला कर लिया था कि वो कॉलिन के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगी, और अब वो कॉलिन को अपनी कार में बैठाती है और एक बस स्टैंड पर छोड़ देती है और बोलती है कि तुम्हें अब अपने घर जाना चाहिए। जिस पर कॉलिन उसको बोलती है कि अगर कंपनी ने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे मार डालेंगे, और जेनिस उसको बताती है कि ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। कैम ने तुम्हें झूठ बोला था सिर्फ तुम्हें डराने के लिए। कैम तुम्हें ऐसी ऐसी स्टोरियाँ सुनाता था ताकि तुम वहाँ से भाग ना जाओ। अब कॉलिन बस में चढ़ जाती है और अब कॉलिन अपनी फैमिली के पास पहुँच गई थी। वो अपनी फैमिली से मिलकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और दूसरी तरफ हम कैम को देखते हैं, जो कि रो रहा था। ना तो उसके पास जेनिस थी और ना ही कॉलिन। और लास्ट में जेनिस ऑफिसर को सब कुछ सच बता देती है, जिससे कैम को पकड़ लिया जाता है। और मैं यहाँ आपको बता दूँ, ये एक रियल स्टोरी है जिसमें जेनिस और कैम नाम के 2 कपल ने एक लड़की को 7 साल तक एक बॉक्स में कैद रखा था। और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।